एकदम से टेम्परेचर चेंज और उनका मूड तो बहुत ज़्यादा चेंज। ऐसे हाथ किया, बटन खोली, पसीना आना शुरू, एसी चल रहा था। यू फिश, आई एम आस्किंग यू व्हाट शुड आई कॉल यू, देन यू आर सेइंग यू कैन कॉल मी एनीथिंग, व्हाट डज इट मीन्स? कोई नाम की वैल्यू नहीं है। Friends, welcome back to your channel Welcome for Life. My name is Siddhant Mishra. As friends, in this video I am going to share my SSB experience, my first SSB experience at one AFS with Dehradun, in which I got recommended. And let me tell you as friends, after this video हंसोगे, डेफिनेटली हंसोगे कि मैं करके क्या आया था, और मैं भी वही सोच के हंस रहा हूँ कि मैंने किया क्या था। ये पूरी वीडियो आपका इंटरव्यू का डर ख़त्म कर देगी, एंड दिस इज़ माय गारंटी। तो पूरी वीडियो देखना तो बनता है यार। अरे यार, 10 मिनट की वीडियो तो देख सकते हो ना डर ख़त्म करने के लिए अपना। तो शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, लेट मी टेल यू, मेरा जो इंटरव्यू था वो डे 3 पे हुआ था, जस्ट आफ्टर जीटीओ। तो मुझको बता दिया गया था कि आफ्टर 1 आवर आपका इंटरव्यू होना है। मैं मस्त फ्रेश होके चिल करके तैयार होके गया वहाँ पे। और मैं रियली बताऊँ, मैंने एंट्री लिया, कोई वही लेफ्टिनेंट जनरल थे शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, या तो वो लेफ्टिनेंट जनरल थे या मेजर जनरल थे। और जब मैंने एंट्री लिया है तो वो साउथ के थे, तो चलिए मैं बताता हूँ, मैं वो साउथ के थे। तो उनकी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज था, थोड़ा इन द सेंस आप समझ सकते हो ना, मेरे यहाँ से जा रहा था तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, इंग्लिश तो एक बार चल जाएगी, बट वो साउथ साउथ की जो उनकी इंग्लिश होती है उसकी फ्लुएंसी का लेवल ही अलग होता है। तो मैंने एंट्री ली, आई विश्ड गुड मॉर्निंग सर, ही सेड गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, हाउ यू? आई सेड फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? खत्म। व्हाट अबाउट यू, भाई ये पता है क्या हुआ था, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, क्योंकि मेरे से बाहर कोई पूछता है हाउ आर यू, आई सेड आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो आई आस्क्ड व्हाट अबाउट यू, 2 सेकंड के लिए सन्नाटा हो चुका था। देन ही सडनली रिप्लाइड आई एम वेरी गुड, लेट अस स्टार्ट योर इंटरव्यू। आई सेड यस सर प्लीज़। ठीक है, हो गया। देन सडनली उन्होंने यहाँ पे मेरे देखा तो वो बटन जो थी वो ओपन थी, ऊपर बटन मैंने टाइप कर लिया था, बट वो पता नहीं उनको बटन कहाँ से दिख गई। एंड सडनली सारा सीन जो था वो वहीं से पलट चुका था। मतलब स्टार्टिंग बहुत बढ़िया नहीं, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर सीन पलट चुका था। एंड एकदम से टेम्परेचर चेंज और उनका मूड तो बहुत ज़्यादा चेंज। एंड सडनली ही सेड हाउ डेयर यू टू ओपन योर बटन, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। भाई मेरे को नहीं पता था कि ये बटन खुली है। आई स्टार्टेड चेकिंग ऑल माई बटन्स, आई वॉज लाइक दिस, एंड देन ही सडनली सेड योर टॉप बटन। भाई ऐसे हाथ किया, बटन खोली, पसीना आना शुरू, एसी चल रहा था, फिर भी पसीना आना शुरू। और मैं बिल्कुल बंद करके टाइट बिल्कुल खींच के मैंने गलत यहाँ तक बिल्कुल सीज कर दिया था अपने आप को। रियली मेरे को पसीना आना हो गया था, जबकि मेरा एसी चल रहा था। टेम्परेचर चेंज है, नेक्स्ट 40 मिनट जो उनका मूड था वो कुछ इस प्रकार ही था। वो चाहते थे कि मैं रो दूँ, बट मैंने रोया नहीं, बस इतना ही मैंने किया कि मैं रोया नहीं। और ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी। फर्स्टली ही आस्क्ड मी, सो जेंटलमैन व्हाट शुड आई कॉल यू, सिद्धांत और मिश्रा? मैं बिल्कुल चिल, आई सेड सर यू कैन कॉल मी एनीथिंग। पता नहीं यार वो चाहते क्या थे, मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप जो बुलाना चाहो बुला लो, क्या मैं कुछ गलत कह दिया था यार? यू फिश, आई एम आस्किंग यू व्हाट शुड आई कॉल यू, देन यू आर सेइंग यू कैन कॉल मी एनीथिंग, व्हाट डज इट मीन्स? कोई नाम की वैल्यू नहीं है। भाई ये क्या मतलब था यार? सिद्धांत बोलो, मिश्रा बोलो, दोनों मेरे नाम है, मैं अवेयर हो जाऊंगा आप कुछ भी बोलोगे। बट पता नहीं क्या था, वो लाइन ख़त्म हुई। उसके बाद फिर एक नया मेरे को पॉइंट मिला। देन ही आस्क्ड मी, सो सिद्धांत व्हाट आर योर अचीवमेंट्स? मैं नील, क्योंकि भाई मैं इतने अच्छे स्कूल से पढ़ा नहीं था जहाँ मेरे को नेशनल इंटरनेशनल पे लेके जाएँ। 2 गेम होते थे इस रेडे को, वो भी क्रिकेट वॉलीबॉल्स में एक, जो भी खेलना चाहो। सो आई रिप्लाइड सर आई डोंट हैव एनी नेशनल और स्टेट लेवल। बस इतना बोला मैंने, मैं बोलना चाहता था आई डोंट हैव एनी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल अचीवमेंट्स, मेरे को नहीं बोलने दिया। ही सेड are you mad? I am asking about your achievements. I am not saying to show your national or international sports. I know that you don't did anything. How could you know that? मैंने पीआईक्यू में लिखा है कि मैं बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलता हूँ, नहीं सेड कि मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। बस ऐसे ही था, मेरे को मैं नहीं समझ आ रहा था मेरे को बोलना क्या है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं पॉज था। देन ही सेड स्टार्ट सेइंग आई एम आस्किंग यू समथिंग।
टोन तो बहुत हाई था, ये ऐसे ही कुछ इस प्रकार पे बहुत हाई टोन था और साउथ के थे और चेहरा से तो मैं डर रहा था। मेरे को नाम याद आ गया है बट मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ उसको, यूट्यूब में वायरल हो गया, उन्होंने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सब बढ़िया चल रहा, बढ़िया तो खैर नहीं चल रहा था, यहाँ तक हुआ। फिर मैंने उनको अपने अचीवमेंट बताई कि मैंने बास्केटबॉल टीम और क्रिकेट की टीम लीड की एज अ कैप्टन। एंड ये झूठ था, मैंने सिर्फ क्रिकेट की टीम एज अ कैप्टन लीड की थी। फंस गया। तुरंत पूछना शुरू कि बास्केटबॉल और क्रिकेट टीम एट अ टाइम लीड कैसे किया। तो फिर मैंने उनको अपनी बातों में उलझाया। मैंने उलझाया कि मैं उलझ गया था, मेरे को खुद नहीं याद है। तो मैंने उनको क्लियर किया एट अ टाइम, मैं मुझे लग रहा था कि मैंने उनको क्लियर कर दिया है कि सब कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है उनको समझ में आ गया, हो सकता है उनको ये भी समझ में आ गया हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ तक भी हो गया था। उसके बाद फिर मेरे से रैपिड फायर के राउंड चले थे। उसके बाद हाँ, एक दो क्वेश्चन उन्होंने मेरे बारे में पूछा था, समथिंग अबाउट माई सिटी और माई नेम। उसके बाद रैपिड फायर एज यू नो 12-13 क्वेश्चन एट ए टाइम, 3-4 राउंड चले थे। तो मैं रैपिड फायर के एक एक पॉइंट रिवील नहीं करूँगा या मैं नहीं बताऊँगा, आप जानते हो उसको, आप प्रिपेयर कर सकते हो घर में। रैपिड फायर का राउंड हो गया। फिर आते हैं फर्जी की चीज़ों में, फर्जी की चीज़ों इन द सेंस मेरी बेइज्जती के टाइम पे आते हैं। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन दुनिया से हटके, कैन यू सी दिस एसी सर? यस सर आई कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस एसी? 2 seconds silence and I said sir give me 2 minutes and he said yeah you have enough time, you have in next 30 seconds. Firstly he said you have enough time, then he said 30 seconds. एंड ठीक है, फिर क्या 30 सेकंड के रुकना, मेरे को कुछ आना तब भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं आ रहा था। एंड सर आई सडनली आई सेड सर आई थिंक दिस इज़ अ सैमसंग ए सी एंड दिस इज़ अ 1 ton AC एंड दिस इज़ अ स्प्लिट इन्वर्टर AC। बस ये पॉइंट्स थे मेरे, इसके आगे मेरे को कुछ नहीं पता था। पॉइंट वहाँ से ख़त्म हुआ, उनकी तरफ से आना शुरू हुआ। ही सेड व्हाट अ गुड आंसर जेंटलमैन, एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड मतलब कोई वैल्यू नहीं है मेरी। रिस्पॉन्स इतना अच्छा था उनका कि जैसे मैंने बिल्कुल बेस्ट थिंग बता दिया है। मैंने उनको बता दिया एक एक एसी के पार्ट्स के बारे में। उसके बाद एसी पे एक और क्वेश्चन आया, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ डज़ एसी वर्क्स? जब मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ एसी के बारे में तो हाउ डज़ एसी वर्क्स मैं कैसे बता दूंगा? ये नहीं पढ़ा था यार, रियली यार, ये मैंने, मेरे को आज भी नहीं मैंने पढ़ा इसको, मैं इसके बाद जाके चेक करूँगा कि हाउ इट एसी वर्क्स, आगे शायद कभी पूछ लें। तो ख़त्म हो चुका था। हाँ, रैपिड फायर मेरा बढ़िया गया था क्योंकि मैं रैपिड फायर की मैंने कुछ ट्रिकें प्रिपेयर की थी और अगर आप वो ट्रिक जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना एंड आई एम शोइंग यू गाइस रैपिड फायर का डर ख़त्म इन अ वीडियो। एक वीडियो में रैपिड फायर का डर ख़त्म कराने की ये मेरी गारंटी है। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊँगा। रैपिड फायर अच्छा गया था। करंट इसके बाद मेरे से करंट ये इन्वर्टर वाला एसी का काम ख़त्म हुआ था। एसी का काम नहीं, काम तो मेरा ख़त्म हो गया था एसी के नाम से। तो उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन में से करंट अफेयर्स पूछे गए थे। सार्क का हेडक्वार्टर पूछा गया था, आशियान के बारे में पूछा गया था, मेरी सिटी के बारे में कई करंट की चीज़ें पूछी गई थी। जैसे मैं कानपुर में हूँ तो मैनचेस्टर कहलाता है मेरा सिटी, तो उसके बारे में कई चीज़ पूछी गई थी। तो वो सब ठीक चल रहा था। करंट में 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं नहीं बता पाया था और वो क्वेश्चन का लेवल भी था। IMF मॉनिटरिंग फंड के बारे में पूछ लिया था, हेडक्वार्टर के बारे में, तो वो मेरे को नहीं पता था बट आई आंसर्ड दीज क्वेश्चंस इन माय कॉन्फ्रेंस। अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक था, ये सब भी ठीक था। रैपिड फायर से थोड़ा मेरा माहौल चेंज हो रहा था, मूड अच्छा हो रहा था बट उनका नहीं अच्छा हो रहा था। एक चीज़ उनमें थी कि जब मैं कोई चीज़ अच्छे रिस्पॉन्स करता था, इट मीन्स कि मैं आंसर अच्छा देता था, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत ही निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव। ऐसा लगता था कि मैंने क्या फ़र्जी बोल दिया है। और जब मैं बेकार आंसर करता था एक दो जगह पे, तो इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देते थे कि वो चाहते हैं कि मैं बेवकूफ़ बन के रहूँ उनके सामने। तो ये भी था, तो मैं समझ रहा था कि वो चाहते हैं कि मैं परेशान में आ जाऊँ बट मैं ढीठ बन के था। मैं कानपुर का बंदा, मैं प्योर ढीठनेस पे टिका हुआ था। मैंने कहा मैं रोऊंगा यहाँ से बाहर निकल के, यहाँ नहीं रो के दिखाऊंगा इनको। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करंट के चलते रहे। ठीक है, उसके बाद सडनली उन्होंने एक मेरा PIQ उठाया और ही सॉ माई PIQ एंड वाज लाइक ओके ओके ओके। मेरे को नहीं पता था कि वो क्या देख के ओके ओके कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक पेज और एक पेन मेरे को दिया एंड ही सेड जेंटलमैन कैन यू राइट समथिंग फॉर मी? ठीक है, मैं लिख दूंगा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आप ही का राज है। मैं सेड यस सर आई कैन। एटीट्यूड इतना हाई था, आई कैन तो वो नहीं होता है हाउ द जोश हाई सर, तो आई कैन हाई सर वाली लेवल पे मैंने बोला था। तो उनका रिस्पॉन्स मतलब ऐसा था कि वो समझ रहे थे कि लड़का बिल्कुल बेताब है ट्रेनिंग में जाने के लिए। पेज दिया,
इतना फ्लुएंट इंग्लिश, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश मैंने आज तक नहीं सुनी है। वो रट के जैसा लग रहा बैठे हुए थे बोलने के लिए। उन्होंने एक स्टोरी नैरेट कर दी इन लेस देन अ मिनट रियली। मतलब सही तरीके से पीपीटी उन्हीं से लिखवाना चाहिए। तो मैंने भयंकर जो खींचना शुरू किया, कर्सिव वर्सिव पता नहीं क्या बनाया, मेरे को ये भी याद नहीं है, बिल्कुल लिखना शुरू किया। अब मेरे को समझ में आ रहा है उन्होंने क्यों लिखाया था। ही जस्ट वॉन्ट टू चेक माई हैंड राइटिंग और ही वॉन्ट टू डू माई बेइज्जती। दो में से एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि बंदे को पता है कि PIQ मैंने ही लिखा होगा, बट वो बेइज्जती करना चाहते थे। PIQ लिया और ऐसे एक तरफ PIQ था और एक तरफ मेरा जो भी मैंने पेज लिख के दिया था। एंड इज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, ऐसा था उनका रिस्पॉन्स। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या है। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ वो जो पेज अभी जो मुझसे लिखवाया था उसको ऐसे डेस्क में रखा और ऐसे करके स्लाइड आउट कर दिया। इट मीन्स कि वो बेंच से नीचे गिर चुका था वो पेज। तो ये लास्ट के 10 मिनट है। इट मीन्स वो 15-20 मिनट बीच के अच्छे थे, स्टार्टिंग के ख़राब थे और ये भी ख़राब होने लगा था। इंटरव्यू को अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। ये मेरा 3 SSB के जो मैंने इंटरव्यू दिए हैं उससे सबसे ज़्यादा टेरिबल था, सबसे ज़्यादा। और मेरा फर्स्ट था यार, सेकंड थर्ड में होता तो थोड़ा एक्सपीरियंस था कि हाँ मैं जेल ले जाऊँगा, बट फर्स्ट में ये हालत थी। मेरे को एज अ रिपीटर ट्रीट किया जा रहा था, जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है। वो चाहते क्या थे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आया मेरे को आज तक। तो इसको ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे एंड देन ही सेड ओके मिश्रा यू कैन गो नाउ। मिश्रा, अभी तक सिद्धांत जेंटलमैन, एट लास्ट मिश्रा। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था यू कैन आस्क एनीथिंग, तो उनको नहीं, उनको गुस्सा दिखाना था। ठीक है मिश्रा, मिश्रा चला जाएगा। मिश्रा खड़ा हुआ और उसने गुड आफ्टरनून विश किया एंड देन ही लेफ्ट। जैसे मैं गेट पे जा रहा था, बट मैं पीछे मुड़ के ऐसे मैंने गेट बस ओपन किया था। देन ही सेड ओके सिद्धांत, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग मोर, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। आई वाज लाइक अभी याद आ रहा है इनको, इतनी देर बेइज्जती किया मेरी तो कुछ नहीं। तो उस समय थी कि नहीं थी उसको हटाओ। व्हाट आई रिप्लाइड वाज नो सर आई डोंट हैव। सो ही सेड दिस इज नॉट फेयर, यू आर अ गुड गाय, यू आर अ हैंडसम जेंटलमैन, यू एटलीस्ट हैव वन, एटलीस्ट हैव वन। एक ही चाहिए थी यार, एक भी तो नहीं मिली, एटलीस्ट हैव वन। ठीक है यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। ऐसे ही बोला था यू कैन गो नाउ, देन रुके फिर यू कैन गो नाउ। इट मीन्स भगाया। ये आखिरी में क्या था मेरे को नहीं समझ में आया अभी तक। ठीक है मैं चला गया बाहर, जाके मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। लड़का मेरे से पूछता है कि कैसा हुआ इंटरव्यू, में जा यार यहाँ से। उसको समझ आ गया था कि मेरी ऐसी तैसी हो चुकी है। ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। मैं बताऊँगा कि स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करनी है आपको। देन कमिंग ऑन टू माई कॉन्फ्रेंस डे, क्योंकि साथ कॉन्फ्रेंस होती है और कुछ है भी नहीं, उसको मैं इसी वीडियो पे कवर करता हूँ। सो इन माई कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबी नहीं थी, ज़्यादा लंबी मतलब नेग्लिजिबल थी, 2-4 मिनट की मेरी कॉन्फ्रेंस थी। आई एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस रूम एंड आई विश्ड एवरीवन गुड आफ्टरनून। ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा था एंड आई सेड एवरीवन गुड आफ्टरनून एंड नो वन रिस्पॉन्सेज। पहली बात तो यार मैं डर चुका था, क्योंकि मैंने आज तक इतने ऑफिसर्स एट अ टाइम यूनिफॉर्म में नहीं देखे थे। बट फिर भी अगर मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ गुड आफ्टरनून, तो यार बनता है तुम्हें रिप्लाई करना। आई सेड गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर। एवरीवन का यार याद आ गया, गुड आफ्टरनून सर। कुछ भी रिस्पॉन्स आएगा, इतना सन्नाटा था रूम में, पता नहीं चाहते क्या थे सब, बिल्कुल सन्नाटा, ख़त्म। मतलब एक बंदे ने अगर विश किया है, रिप्लाई नहीं आ रहा तो ख़त्म ही है यार, क्या उसके अंदर बचा, उसके अंदर तो कुछ नहीं। वो एस्पिरेंट्स, वो वेब सीरीज़ है, उसका एक सीन नहीं है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ज़मीन के नीचे घुस जाता है। वो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मैं भी ज़मीन के नीचे ही घुस चुका था उस समय। खड़ा था वहाँ पे ढीठ, मैंने एज ए टोल्ड यू मैं ढीठ हूँ। तो कॉन्फ्रेंस पे एंटर हुआ, कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हाउ इज़ योर रेसिडेंस, कुछ एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे और ये सब था। ठीक है, देन एट लास्ट ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू मी और यू वांट टू से एनीथिंग। तो एज आई टोल्ड यू कि देखिए मैंने एट दैट टाइम जब मैंने इंटरव्यू हुआ था, तो जो मेरे को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो इसका मेरे को आंसर नहीं पता था, तो उसमें मैंने जो उनको आंसर मैंने बोला था, सर आई डोंट नो दिस आंसर बट आई एम इंश्योरिंग यू आफ्टर दिस इंटरव्यू आई एम गोइंग टू सर्च इट ऑन गूगल। ये मैंने रिस्पॉन्स था जो मेरा। तो मैंने गूगल किया, कि मैं कॉन्फ्रेंस डे के प्रिपेयर था। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको 6-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और सब आप गूगल करने को बोल दोगे तो कह देगा बेवकूफ़ हो गया, पहले गूगल करके आना चाहिए था। तो 2-3 क्वेश्चन में काम करेगा।
तो मैंने इंटरव्यू में, मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो प्रेसिडेंट के जस्ट थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था, सबसे आगे आप जानते हो प्रेसिडेंट और बैठा होता है, तो प्रेसिडेंट के थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे शायद। तो उनको मैंने वो 2-3 जो थे क्वेश्चन जो मेरे करंट में नहीं आ रहे थे वो मैंने आंसर किए। एक और चीज़ मेरे से पूछी गई थी कि मेरे फादर के इंटर में परसेंटेज कितने हैं, तो वो मेरे को नहीं पता था, तो मैंने घर में से पूछा था। और अब क्या झूठ बोलना है, मैंने घर में से नहीं पूछा था और मैंने अपने आप से उनको कॉन्फ्रेंस डे पे बोल दिया कि सर हाँ इतने परसेंटेज थे। तो एट दैट टाइम मेरे को पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में उस समय मेरे को सबके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल दिखी थी कि हाँ शायद मैं रिकमेंड हो जाऊँ। बाकी तो मेरे को अपने इंटरव्यू देख के तो लग नहीं रहा था कि मैं रिकमेंड होने वाला हूँ, बट फिर भी एक एक नहीं बोलते हैं कि लेट पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, इमेजिनेशन पे दुनिया टिकी हुई है, तो ठीक है वो हुआ वहाँ पे। मैं जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने फिर से सबको गुड आफ्टरनून विश किया। हाँ फिर रिस्पॉन्स था, सबका रिस्पॉन्स था, तो शायद मैंने अच्छा किया था जो मुझे लगता है। बाकी वहाँ कोई बताता तो है नहीं कि आपने क्या किया था। रूम से बाहर निकले और सबसे पहला चेस्ट नंबर मेरा अनाउंस किया गया था, सबसे पहला चेस्ट नंबर मेरा अनाउंस किया था और मेरे को भरोसा नहीं था, तो मैं सुन भी नहीं रहा था, मैं रियली बगल में एक बोर्ड था मैं उसको पढ़ रहा था। तो चेस्ट नंबर मेरा अनाउंस किया गया, तो मेरे बगल में जो लड़का था उसने मेरे को ऐसे कोहनी मारी एंड वाज लाइक व्हाट हैपेंड, ही सेड योर चेस्ट नंबर वाज अनाउंस्ड। खत्म भाई, इससे अच्छी कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती है। सो कमिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू में यार देखो आप बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, रेस्ट एवरीथिंग जो होती है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप घर से प्रिपेयर कर सकते हो। रैपिड फायर की तो मैं, अगर आप कमेंट करोगे मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रैपिड फायर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सब कुछ पता होता है। रैपिड फायर में से आपकी अलर्टनेस देखी जाती है कि हाउ मच अलर्ट यू आर, कितना ज़्यादा अलर्ट हो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी कितनी अच्छी है। तो 12-13 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक आधे नहीं भी कर पा रहे हो तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, एक आधे मिस हो जाते हैं। और सेकंड, मैं रियली बताऊं तो हो सकता है ऑफिसर को भी नहीं याद रहता होगा उसने पूछा क्या क्या है, एक आधे मिस हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने। कुल मिला के इंटरव्यू इज ऑल अबाउट ही वॉन्ट टू मेक यू टेंस्ड, ही वॉन्ट टू मेक यू अंडर प्रेशर, बट आपको अंडर प्रेशर नहीं होना है, आपको मेरी तरीके ढीठ रह के वहाँ पे बैठना है और ढीठ ही बैठना है वहाँ पे। पूरे इंटरव्यू में नहीं, पूरे एसएसबी में ढीठ रहना है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं कर लूँगा। तो क्वेश्चन सब कुछ प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा एक चेहरे पे स्माइल बनाए रहनी है। जब एसी वाला कांड हुआ था मेरा, एक वो कांड ही था, वो इतना गंदा आंसर किया था, तो उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू ऑफिसर था वो हंस रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से एंड ही सेड मी कि कैंडिडेट डू यू नो व्हाट यू आंसर्ड, एंड आई वाज लाइक यस सर आई नो, एंड आई वाज लाफिंग ऑन माई सेल्फ एंड ही सडनली इंक्रीज हिज लाफिंग। तो ठीक है हंसो यार, हंसो और खुश रहो टेंशन ना लो ना तुम हमको भी दो। तो ऐसा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, खौफनाक तो था यार। 3 एसएसबी दिए हैं मैंने, ये फर्स्ट का था मेरा 1 बैकग्राउंड का, एक साथ पूरा मैं नहीं डाल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। उसको आगे मैं वीडियोस बना दूंगा अगर आपको अच्छा लगा है। सेकंड और थर्ड में खौफनाक नहीं था, बट आई कैन शेयर यू सम करंट क्वेश्चन जो मुझसे आज पूछे गए थे। कुछ चीज़ें हर इंटरव्यू में खौफनाक हो ही जाती हैं और इसीलिए इंटरव्यू होता है। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा तुमको सच बताऊँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, देन मेरे को भी चाहिए कि आप 100% दो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।